गब्बर सिंह एक फिल्मी कहानी का किरदार था, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसा ही कुख्यात डाकू था, बालक दास। कोसों दूर तक लोग इसके नाम से घबराते थे। हत्या और फिरौती की अनगिनत वारदातों को उसने अंजाम दिया था। एक बार वो बड़ी वारदात करने की फिराक में था, लेकिन उसके इस प्लानिंग की खबर पुलिस को लग गई। फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए। जिसके आतंक से कांपता था चंबल, जिसके नाम से सिहर उठते थे बड़े इलाके के लोग, दो राज्यों की पुलिस पड़ी थी जिसके पीछे। मारा गया वो इनामी डकैत। एनकाउंटर में साथी भी हुआ ढेर। T40 वो नाम है जिसके गुनाहों की न जाने कितनी कहानियों से पुलिस के रजिस्टर भरे पड़े हैं। कितने ही लोग इसके जुल्मों की इंतहा बयान कर रहे हैं, लेकिन अब ये खामोश हो चुका है हमेशा के लिए। जी हां, पुलिस लिस्ट में T40 के नाम से जाना जाने वाला खतरनाक डाकू बालक दास ढीमर ढेर हो चुका है। दतिया से करीब 60 किलोमीटर दूर भरकुआ पूरा गांव के पास घंटों चले एनकाउंटर में पुलिस ने इसे मार गिराया। हम आपको बता दें, कुछ वक्त पहले ये खतरनाक डकैत जेल से भागा था। करीब 15 साथियों के गैंग के साथ चंबल और भरकुआ में एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहा था। डकैती, अपहरण, हत्या, शायद ही कोई गुनाह बचा हो जिसे बालक दास ने अंजाम न दिया हो। मध्य प्रदेश की पुलिस तो इसके पीछे पड़ी ही थी, साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी इसकी बेसब्री से तलाश थी। दोनों राज्यों की पुलिस ने बालक दास पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन इस सबसे बेखौफ ये डाकू वारदातों को अंजाम दिए जा रहा था। ताकत के नशे में इतना चूर था कि इतिहास की ओर भी नहीं देखा, जो चीख चीख कर कह रहा था कि जालिम से जालिम डाकू ने या तो पुलिस के सामने घुटने टेके हैं या फिर वो पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। बालक दास की किस्मत में बंदूक का निशाना बनना ही लिखा था। 27 जून 2014 शाम करीब 4:30 बजे का वक्त पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि 50,000 का इनामी बालक दास अपने गैंग के साथ ढीमरपुरा के जंगल में है। लिहाजा एक पार्टी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को अपनी ओर आता देख इस गैंग ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। टेक्नोलॉजिकली हमें इनके इनपुट मिला था कि यहाँ पर हो सकती है, संभावित स्थान पर वहाँ के लिए रवाना हुई। और जब वो टीम यहाँ पहुंची तो उस टीम पर यकायक गोलियां जब चलनी शुरू हुई तो पुलिस ने उसके बावजूद भी सरेंडर करने के लिए कहा। लेकिन लगता है कि बालक दास को अपनी बंदूक और साथियों पर ज्यादा ही गुरूर था। पुलिस बार बार सरेंडर के लिए कह रही थी, लेकिन बालक दास मानने को तैयार ही नहीं था। जब जब उससे हथियार डालने को कहा जाता, उसकी बंदूक गोली उगलने लगती। आमने सामने की गोलीबारी में अनेक बार सरेंडर के लिए कहने के बावजूद पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई गई बालक दास ढीमर के द्वारा। पुलिस के मुताबिक बार बार कहने के बावजूद
जब बालक दास सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुआ तो पुलिस के हथियारों का मुंह उस गैंग की ओर खोल दिया गया। कई राउंड गोलियां चली, जिनमें बालक दास और उसका साथी दिनेश जाटव ढेर हो गए। गैंग के एक सदस्य प्रेमा ढीमर ने पुलिस की ओर हाथ खड़े कर दिए और खुद को उसके हवाले कर दिया। इस गैंग के कुछ लोग जंगल की ओर भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश जारी है। एक्सचेंज फायर में, सेल्फ डिफेंस में बालादास ढीमर और उसका साथी दिनेश जाटव उर्फ भदौरिया, वो भी इनामी डकैत है, वो धाराशायी हुए। और उनका एक साथी जो गैंग का मेंबर, सक्रिय मेंबर, जिस पर भी इनाम है, प्रेमा ढीमर, क्योंकि उसने आत्मसमर्पण किया इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है। और साथ ही उसके जो बाकी साथी थे वो मौका देखकर, जंगल की जो टोपोग्राफी है, घने जंगल को देखकर, नदी को देखकर, उन्होंने चकमा देकर वो लोग निकल लिए। पुलिस पार्टी उनके पीछे सर्चिंग में अभी भी लगी हुई है। हम आपको बता दें, बालक दास बचपन से ही अपराधी किस्म का आदमी था। वो भिंड के जखौली गांव में रहता था। बाद में वो दतिया के ढीमरपुरा में आ गया। यहाँ कुछ अपराधी किस्म के लोगों से मुलाकात हुई। इसके बाद धीरे धीरे गिरोह बना लिया। इस गिरोह का ध्यान फिरौती की वारदातों की ओर ज्यादा हो गया था। कुछ दिन पहले इन्होंने भांडेर से अशोक नाम के युवक का अपहरण किया था और बताया जाता है कि उसे छोड़ने के बदले 50 लाख की फिरौती वसूली और इसी महीने की 5 तारीख को छोड़ा। इससे पहले गिरोह ने डबरा के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रमेश चंद्र के पुत्र अंकित का अपहरण किया और लाखों की फिरौती वसूली। उत्तर प्रदेश के कई डकैतों से भी इसके संबंध थे। बताया जाता है कि कई अपहरण करने के बाद पकड़ को कई बार इसने उन डकैतों के हवाले भी किया। बालक दास इस जगह पर अड्डा बनाकर रह रहा था। मौके से खाने पीने की चीजों के साथ सोलर प्लेट्स भी मिली हैं, जिससे ये लोग मोबाइल फोन चार्ज करते थे। अड्डा बना के रह रहा था और अड्डे में इनके खाने पीने की सामग्री के अतिरिक्त सोलर पैनल मिला है, जिससे ये अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते थे। और एक तरह से इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया हुआ था। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी पकड़ करना, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करना। और विगत कुछ दिन पूर्व एक कृषक को इन्होंने भांडेर से उठाया। बालक दास और उसके साथी के एनकाउंटर के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन पुलिस ने भी बड़ा काम किया है। अभी इसके सामने इस गैंग के सदस्यों को पकड़ने की चुनौती बरकरार है। समय के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी।